25 अप्रैल 2025, पास्का का दूसरा सप्ताह, मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें से कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। योसेफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रोस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबास अर्थात संतावना पुत्र रखा था। उसकी एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरा आदेश अपरिवर्तनीय है। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह आनंद जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 7 से 15। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इज़राइल के गुरु होते हुए भी आप यह नहीं समझ सकते हैं? मैं आपसे कह देता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी के बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आप लोगों को स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उस पे विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करें। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। प्रारंभिक कलीसियाओं में विश्वासी एकजुट एवं एक मात थे। सभी एक दूसरे से प्रेम करते एवं एक दूसरे की सहायता करते थे, इसलिए सभी विश्वासी एक हृदय और एक प्राण थे। उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर कलीसिया के लिए समर्पित कर दिया। जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने एक दूसरे के साथ उसका साझा किया। सच्चे विश्वासी की एक पहचान है कि वह अपना सब कुछ प्रभु के चरणों पर समर्पित कर देता है। निकोदेमुस के प्रभु के बातों पर पूर्ण समर्पण की जरूरत थी। जो कोई भी प्रभु में विश्वास करेगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। निकोदेमुस ने अपना विश्वास प्रभु पर रखा और कहा, आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। क्या हम हमारा जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं? आइए हम अपना भरोसा प्रभु पर बनाए रखें। आमीन। अब सभी को जय यीशु।